भारत के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें बापू या महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। आज 151वां जयंती है। इस दिन को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वस्तुतः गांधी जी विश्व भर में अनेक अहिंसनात्मक आंदोलन के लिए जाने जाते हैं और यह दिवस उनके प्रति वैश्विक स्तर पर सम्मान व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। गांधी जी का संबंध चरखे और खादी से भी रहा। नमस्कार, जेके न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित पांडे। गांधी जयंती के मौके पर आज हमारे साथ मौजूद हैं झारखंड के खादी वाला डिजाइनर के नाम से फेमस डिजाइनर आशीष सत्यव्रत साहू जी। आशीष सत्यव्रत साहू जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। आज गांधी जयंती है, तो गांधी जी का विचार था कि वो भाईचारा, मानवता, तो आजकल के लोग कितना भाईचारा और मानवता को निभा पा रहे हैं? अगर गांधी जी के, मैं तो जो उनके कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड हूँ, लाइक वो एक स्वदेशी और खादी को लेके इंस्पायर्ड हूँ। लेकिन अगर भाईचारा की बात करूँ तो गांधी जी का वो भाईचारा आज भी है। अगर आप आज भी गाँव में जाएंगे तो वो भाईचारा है। आज भी अगर आप गाँव में जाके देखेंगे तो वो स्वदेशी, वो खुद का आत्मनिर्भर वाला चीज़ आज भी मौजूद है। तो अगर आपको गांधी जी का अगर आइडियोलॉजी और अगर सिद्धांतों को देखना है तो आज भी जाके आप गाँव में सजीव देख सकते हैं। तो है, वो आज भी चीज़ें है, हो रहे, प्रैक्टिसिंग में है। लोग आज भी उसी तरीके से है। बहुत बारी लोग ऐसे होता है, दिखता है कि नहीं वो आपस में नहीं बन रहा है, लेकिन जब हम और आप साथ में बैठते हैं तो फिर वही भाईचारा रहता है। तो कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा कि प्रैक्टिकल लाइफ और जो देखने, एक जो हम किसी मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, वो उसमें बहुत अंतर है आज के टाइम में। तो प्रैक्टिकल लाइफ में हम बहुत भाईचारा में हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं हम दिल से आपस में जुड़े हुए हैं। अच्छा, आप खादी से पॉपुलर हुए, तो आपके मतलब अनुसार खादी का क्या मतलब होता है? मेरे अनुसार खादी का मतलब सिर्फ कपड़ा नहीं है। खादी अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्म हो चुका है आज के टाइम में। अगर हम खादी का बात करते हैं तो खादी का नाम लेते ही पहले तो हमारे माइंड में एक रूरल इंडिया, एक विलेज, आत्मनिर्भर भारत, ये सब चीज़ दिमाग में आता है। तो खादी बस हम बोल दें कि कपड़े तक सीमित है, नहीं है। अगर आप ऑफिशियली भी खादी इंडिया के और ये सब के अगर स्टोर पे भी जाते हैं तो खादी के अंदर आपको असीम संभावनाएं मिलती है। संभावनाएं पापड़ के रूप में, संभावनाएं अचार के रूप में, गृह उद्योग के रूप में, कपड़ा भी उसमें से एक माध्यम है। ऐसे ऐसे चीज़ से खादी भरा पड़ा है। तो अगर खादी का बात करें तो लोगों का, अगर इन जनरल बात करते हैं तो खादी बोलते ही कपड़ा माइंड में आ जाता है। बट कपड़ा तक आज के डेट में खादी सीमित नहीं है। वो हर वो चीज़ जो इंसान के श्रम के द्वारा निर्मित हो रहा है, मैं उसको खादी मानता हूँ। तो आप कपड़ा के अलावा और किन चीज़ों पे काम कर रहे हैं? मैं कपड़े के अलावा मेरा जो लाइक चीज़, जैसे यहाँ के आर्ट क्राफ्ट, इन सब चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। लोकल कलाकारों के साथ में काम कर रहा हूँ। लोकल कला को कपड़े में लेके आ रहा हूँ। जैसे सोहराई हो गया, उस पर भी काम कर चुका हूँ। फिलहाल अभी यहाँ के जो लोकल वीवर्स है उनके साथ काम कर रहा हूँ। उनके फैब्रिक से लाइक कंटेम्परी प्रोडक्ट और जो डिमांड में ट्रेंडी प्रोडक्ट है वो बना रहा हूँ। तो कपड़े के अलावा बोल सकता हूँ आर्ट एंड क्राफ्ट में, हैंडीक्राफ्ट में बहुत ज़्यादा मेरे को रुचि है और उसमें काम कर रहा हूँ मैं। खादी एक साधारण सा कपड़ा होता है, आप खादी के साथ कैसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो आजकल के लोगों को काफ़ी भा रहा है? अगर मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि खादी को लोग ऐसे सिंपैथी के नज़र से नहीं देखे कि खादी है या फिर एक देश का कपड़ा है या गांधी जी से रिलेटेड है। बहुत अच्छा है, वो हमारा पेट्रियोटिक है, एक राष्ट्रीय वाला चीज़ है। बट खादी भी कहीं ना कहीं फैब्रिक तो पहले है ना। अगर खादी का, अगर हम कपड़े का बात करें तो खादी एक कपड़ा है। और अगर जो भी चीज़ें हैं जिसको आप ट्रेंडी, फैशनेबल बोल रहे हैं, जो मार्केट में अवेलेबल है, चाहे वो बड़े ब्रांड हो, छोटे ब्रांड हो, डिज़ाइनर ब्रांड हो, वो हर चीज़ बना कपड़े से है। तो वो खादी से तो बन ही सकता है। खादी को अगर आप कपड़े के रूप में देखें तो खादी में असीम संभावनाएं हैं। खादी में हर चीज़ बन सकता है, बट बनाने वाले को उस हिसाब से स्किल्ड होना और विजनरी होना पड़ेगा। जैसे मुझे मालूम चला था कि विदेशी कंपनियां भी खादी के कपड़े बना रही हैं, तो क्या? हाँ, मुझे मतलब खुद ही कभी कभी ऐसे आश्चर्य लगता है कि अपने जब लोगों से बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं, खादी तो सिर्फ नेता लोगों का होता है। और जबकि अगर मैं विदेश वालों से या बाहर के क्लाइंट से जब बात करता हूँ या फिर रिक्वायरमेंट आता है, लोग इंक्वायरी करते हैं, तो बाहर के लोग कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड रहते हैं खादी को लेके कि हैंड स्पन है, हैंड वूवन है, गांव के लोगों को रोज़गार मिल रहा है, हमारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं कतीन के रूप में, कतीन के रूप में, ये सब चीज़ों में। तो मुझे वो चीज़ लगता है कि बाहर इसका इतना डिमांड है। और कभी कभी ऐसे फील होता है कि लाइक अपने लोग थोड़ा पीछे ना रह जाए, जिसके लिए
लगा हुआ हूँ मैं भी कि लोगों को उस वे में जागरूक करूँ कि खादी को एक देखने का नज़रिया चेंज करें और उसे जितना हो सके अपनाएं। आपने रोजगार की बात कही कि खादी से रोजगार मिलता है, तो झारखंड में रोजगार की कितनी संभावनाएं हैं? अगर रोज़गार का बात करूँ तो झारखंड में असीम संभावनाएं है, क्योंकि खादी में मैंने जैसे बोला कि खादी केवल कपड़े तक सीमित नहीं है। खादी के अंदर हनी है, खादी के अंदर लाह है, खादी के अंदर टेराकोटा है, खादी के अंदर और तसर है। तसर में वर्ल्ड में लार्ज प्रोड्यूसर में झारखंड है। तो खादी के अंदर असीम संभावनाएं हैं झारखंड में रोज़गार को लेकर के। अगर हम रूरल एम्प्लॉयमेंट का बात करें तो हम एक बड़े तबके को रोज़गार उपलब्ध करवा सकते हैं खादी के द्वारा और खादी में जो बनने वाले प्रोडक्ट्स के द्वारा। आप काफ़ी चर्चित हैं, तो आपने अभी तक खादी से रिलेटेड कितने लोगों को रोजगार दिया है? अगर एट प्रेजेंट देखूंगा तो लाइक मेरा स्मॉल सेटअप है जो कि PMEGP से भी अप्रूव्ड है। तो अभी मेरे साथ में 10 लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन मेरा फ्यूचर प्लान है विद इन 3 और 4 ईयर एक प्रॉपर गांव में सेटअप हो और जिसमें गांव वालों को मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट हो और एक आदर्श सेटअप के रूप में उसको मैं डेवलप करूं जिसमें मैं लगा हुआ हूं। अक्सर क्या होता है ना कि खादी का नाम सुनते हैं लोग तो उन्हें लगता है कि खादी बहुत महंगा मिलता है, और वाकई खादी के कपड़े महंगे आते हैं क्योंकि काफ़ी मेहनत की चीज़ है। तो इसको सस्ते में बाज़ार में उपलब्ध कराने का कोई ऐसा सुविधा? खादी का महंगे का एक है, लेकिन अगर मैं वही बोल रहा हूँ ना, खादी में भी टाइप्स है बहुत सारे। अगर हम तसर सिल्क के खादी का बात करें वो एक्सपेंसिव है, कॉटन खादी है वो सस्ता है। तो लाइक खादी में भी वैरायटी है, अगर उस पर जाया जाए तो वो हर रेट में अवेलेबल है। तो वो एक कैसे बोलूँ, टैबू जैसा हो गया है खादी महंगा है, पर ऐसा नहीं है। खादी हर रेट में हर रेंज में अवेलेबल है, बस ज़रूरत है हमें सही संस्था में सही स्टोर में जाके देखने का। तो डिज़ाइनर्स के कपड़े थोड़े कॉस्टली हो जाते हैं क्योंकि उस पर डिज़ाइन प्रोसेस होता है, क्वालिटी फिनिशिंग डिज़ाइन उस पर उनका R&D पे खर्च बहुत होता है। तो उसके वजह से डिज़ाइनर पीसेस थोड़े कॉस्टली हो जाते हैं, बट खादी के अंदर में उतने ज़्यादा भी कॉस्टली नहीं है जितने इंडिपेंडेंटली बेच रहे हैं डिज़ाइनर्स। उसके कंपैरिजन में इन हाउस खादी में अगर आप जाएंगे तो कम रेट में अवेलेबल है। आपने खादी को काफ़ी एक ऊंचा ओहदा दिया है, तो आप कहाँ कहाँ तक खादी को ले जा करके पहुँचे और आपको मुकाम हासिल हुए वहाँ पे? जैसे नेशनल लेवल पे बात करूँगा तो खादी को लेकर के बहुत काम कर ही रहा हूँ, कॉलेज के टाइम से ही कर रहा हूँ। मेरा कॉलेज निफ्ट गांधीनगर से हुआ था, गुजरात से। और गुजरात तो खादी में अपने आप में एक बहुत ही मतलब आदर्श है वो। अगर आप वहाँ पे जाएंगे गांव में तो आपको पता चलेगा कि गांव-गांव में खादी पे काम होता है। वहाँ के लोग आज भी कताई बुनाई ये सब पे जुड़े हुए हैं, और गांधी जी का हिस्ट्री भी आप देखेंगे तो गुजरात से रिलेटेड है। मैं तो ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूँ जो ऐसे मतलब मैं इस बात का मुझे कितना सत्यता है नहीं पता, पर वो दावा करते हैं कि हमने गांधी जी को कताई सिखाया था, हमारे परिवार ने सिखाया था उनको ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें अच्छा लगता है सुन के, और कहीं ना कहीं गुजरात से ही वो बीज पनप गया था कि खादी को लेकर के आगे जाना है। और जब गुजरात से पढ़ाई पूरा हुआ उसके बाद रितु कुमार के साथ जॉब किया 2 साल, तो कहीं ना कहीं खादी को लेकर लगाव होता चला गया। और एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी दिखा मुझे खादी में कि जैसे हमारे जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इतना ज़्यादा प्रमोट करने लगे खादी को, तो कहीं ना कहीं एक बूम पे है अभी खादी, जो कि मज़ा भी आता है काम करके और मुझे दिल से मज़ा आता है। इसलिए मैं खादी पे खूब एक्सप्लोर करता हूँ। मुंबई पे भी शो किया है इसको लेकर के, दिल्ली में किया है, बेंगलोर में किया है, अहमदाबाद में किया है, और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। बहुत जगह अवार्ड भी मिले हैं और लोग अप्रिसिएट भी करते हैं। डेली कोई ना कोई इंक्वायरीज आता है, अच्छा लगता है बहुत। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि हर जगह खादी का एक अलग पहचान होता है। आप खादी से कब जुड़े? आपको खादी क्यों पसंद आया? मेरा कॉलेज निफ्ट स्टार्ट हुआ था 2011 में, और मैं 12th से खादी में जुड़ गया था। लेकिन लोग मुझे मतलब मैं अब रिलेट करता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे खादी से जोड़ने में झारखंड का एक अहम योगदान है, क्योंकि लोग अभी जाके बात करते हैं सस्टेनेबल, गो ग्रीन ये सब, और हम तो जन्म ही लिए हैं उन सब चीज़ों में। लोग अभी बोलते हैं कि थर्मोकोल के प्लेट में मत खाओ, हम तो दोना पतल में खा के बड़ा हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जब निफ्ट में, तो मैं यही बोलता हूँ, निफ्ट से पहले मैं एक लाइक आर्टिस्ट था और निफ्ट ने मुझे वो चीज़ को रियलाइज़ करवा दिया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा बर्थ ही ऐसे जगह में हुआ है जो खादी टूवर्ड्स खादी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो अब मैं रिलेट करता हूँ तो हाँ, निफ्ट ने मुझे 2011 में वो रियलाइज़ करवा दिया कि हाँ, निफ्ट में जाने के बाद कि हाँ भाई खादी है तुम्हारे लिए, तुम अच्छा कर सकते हो। लेकिन अब जाके बैठ के कहीं शांति से सोचता हूँ तो लगता है अरे पूरा झारखंड ही खादी है।
जब यहाँ का खान पान, चाहे आप कुछ भी यहाँ का लोकल व्यंजन का बात कीजिए, परोसने का बात कीजिए, लोगों का स्माइल का बात कीजिए, बहुत ऑर्गेनिक है, बहुत ओरिजिनल है। और कहीं ना कहीं खादी ओरिजिनल है और ऑर्गेनिक है, तो आपस में है रिलेटेड दोनों चीज़ें। आपके डिजाइनिंग के कुछ खास नाम या कलेक्शंस के कुछ नाम हैं जो लोग देख सके या चूज कर सके? जैसे अगर मेरा कलेक्शन का एक है रंगामाटी भी जमशेदपुर रूट में अगर जाएंगे तो एक जगह का नाम है, तो वो नाम मुझे बहुत अट्रैक्ट किया था जब मैं उस साइड गया था कुछ काम से। तो मेरा एक रंगामाटी कलेक्शन है, एक छोटा नागपुर है, एक हरियरगंज द ब्यूटी ऑफ कोरा है, एक है सोहराई मिट्टी घर। ऐसे ऐसे कलेक्शंस बहुत सारे हैं मेरे, जो ऐसे ऑनलाइन भी आपको अगर नाम भी डालेंगे तो बहुत सारे लिंक आ जाएंगे, या फिर अगर आपको सब एक जगह देखना है तो खादी वाला डिज़ाइनर में आपको सब कुछ मिलेगा वहाँ पे। अभी जो लास्ट कलेक्शन था मेरा वो विद्यालय था, लाइक जो मेरा स्कूलिंग हुआ था आई थिंक 1 और 2 वो खुद गवर्नमेंट स्कूल में हुआ था, तो वो मेमोरी था मेरे माइंड में कहीं ना कहीं, तो फिर मैंने उसको भी खादी से रिलेट कर दिया। क्योंकि हम जब स्कूल में जाते थे, गवर्नमेंट स्कूल में यूनिफॉर्म नहीं होता था, बट हमारे में यूनिफॉर्म पहनने का क्यूरियोसिटी था बहुत ज़्यादा, यूनिफॉर्म पहनना है, बस वाला स्कूल में जाना है, तो कहीं ना कहीं वो एक अच्छा मेमोरी था जिसको मैंने खादी में रिलेट किया और कलेक्शन बनाया। तो लोगों को बहुत अच्छा आया जब वो मल्टीपल डिज़ाइंस एक प्लेटफॉर्म पे दिखे, लाइक जैसे सरकारी स्कूल में होता है कि यूनिफॉर्म नहीं होता है, बहुत अतरंगी बच्चे होते हैं, पर जब पहले का बात करो अब तो यूनिफॉर्म होता है, तो जब अब एक सब बच्चे अलग अलग यूनिफॉर्म में एक जगह दिखते हैं तो उसका एक अलग ही ब्यूटी होता है। तो उसको मैंने फैशन में रिलेट किया और उसको खादी में लेके आया, वो लोगों को बहुत पसंद आया। ऐसे करके सारे कलेक्शन है अवेलेबल। सर जी, आपने ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरा खादी ही पहन रखा है, आपके सर के बाल भी काफ़ी बड़े बड़े हैं, लाइक साधु महात्मा जैसे, तो ये क्या बाल का क्या रीज़न है कि इतने लंबे लंबे बाल आपने रखे हैं? बाल तो एक तो पहले ये जटा है, जो मैं झारखंड में जब पढ़ता था, जब जेवियर कॉलेज से मेरा 12 हुआ था, उस टाइम में मैं ऐसे सिविल कोर्ट में कुछ एफिडेविट करवाने गया हुआ था, तो मुझे एक भगत थे, आदिवासी भगत दिखे थे, किसी काम से आए हुए थे, उनका बाल मैंने देखा था ऐसा और मुझे बहुत अच्छा लग गया था। तब से मेरे माइंड में था कि करना है मेरे को, जब भी कुछ ऐसे मौका लगे मेरे को करना है। तो यहाँ जब तक रांची में स्कूलिंग कॉलेज हुआ, वहाँ तो अलाउ नहीं होता था, बाल काट दिया जाता था या फिर काटने का ऑर्डर फरमान मिल जाता था। लेकिन जैसे ही निफ्ट गया तो निफ्ट या फिर हम लोगों के फील्ड का एक ये ब्यूटी बोल सकते हैं, लाइक डिज़ाइनिंग फील्ड का ये ब्यूटी है कि वहाँ पे हर चीज़ का एक्सेप्टेंस है। वहाँ पे आप कैसे भी अपने आप को पोर्ट्रे कर सकते हैं, वहाँ कोई भी नियम कोई कानून नहीं है आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो निफ्ट जाने के बाद जैसे ही मौका लगा, मैंने फिर डेडलॉक, मतलब जिसको इंग्लिश मतलब ऐसे यूनिवर्सली बोलचाल की भाषा में डेडलॉक बोलते हैं, बट मुझे बाद में ये पता चला डेडलॉक बोलते हैं, मैंने जटा समझ के रखा था इसको। तो बाकी नेचुरल प्रोसेस से किया है पूरा इसको भी, जैसे लोग करते हैं गांव घर में, उसी हिसाब से किया है। तो ये भी कहीं ना कहीं खादी से रिलेटेड है कि ये भी ऑर्गेनिक है, मतलब रिलेटेड है मेरे झारखंड से। आप खादी के बहुत चाहते हैं, तो आपके घर परिवार हर कोई खादी ही उपयोग करते हैं? पहले नहीं करते थे, अब आजकल मैं ऐसे मम्मी को भी मुझे कहीं कुछ अच्छा साड़ी दिख जाता है खादी का तो मैं लेके चला जाता हूँ, माँ को दे देता हूँ। कभी घर पे ऐसे कोई फेस्टिवल आता है तो पापा के लिए खादी का कुर्ता बना के दे देता हूँ। तो ऐसे कर करके धीरे धीरे अपने फैमिली को भी इन्फ्यूज़ कर रहा हूँ खादी में। लेकिन एक बार मैं करूँगा तो शायद वो नहीं होंगे, क्योंकि एक लाइक आपको खुद ही ऐसे पता ही है, लाइक रांची का एक फैमिली है, खादी उनके लिए भी एक्सपेंसिव था जब तक मैं नहीं था। तो लेकिन अब धीरे धीरे करके उनको भी खादी के साथ में जोड़ रहा हूँ, उनको भी अच्छा लगता है जब खादी का वो कलर पैलेट देखते हैं, जब उनको मैं वीडियोस दिखाता हूँ, स्टोरी दिखाता हूँ, तो उनको बहुत अच्छा लगता है, बोलता है वो ये है खादी। आपने पूरे घर में एक पेंटिंग करवा रखी है, वो इंटीरियर डिजाइनिंग में भी आपने पूरा पेंटिंग करवा रखा है, तो इस पेंटिंग का शायद नाम सोहराय है, तो आपने क्यों करवाया, क्या लगाव है और इसे क्या कहते हैं लोग? सोहराई को लेकर के मेरा अलग ही पूरा सोच है। जैसे सोहराई एक एनिमल वर्शिपिंग फेस्टिवल है, सोहराई में हजारीबाग भी जाता हूँ, वहाँ पे लोग जैसे विरासत ट्रस्ट हो गए, सोहराई महिला कला समिति, ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनके साथ जुड़ के मैंने गारमेंट भी बनाए थे जो लोगों को बहुत पसंद आया था। तो मेरे माइंड में था जब मैं प्रॉपर अपना डिज़ाइन स्टूडियो वर्कशॉप जब बनाऊँ तो मेरे घर पे पूरा सोहराई हो, जब लोग एंटर करें तो उनको एक प्योर आर्ट देखने को मिले, समझने को मिले। तो वो सोच के मैंने करवाया था। और लाइक ये आर्ट का एक ब्यूटी है कि मैंने मिट्टी से ही करवाया है इसका। जब लोग आते हैं बाहर से और देखते हैं, बोलते हैं ये काला मिट्टी कहाँ मिलता है, तो लाइक जब हजारीबाग साइड में अगर आप जाके देखेंगे वहाँ ब्लैक मिट्टी है, क्योंकि लाइक झारखंड में खनिज बहुत है, तो आई थिंक खनिज ही होगा वो, खनिज रिलेटेड। तो यहाँ ब्लैक मिट्टी, रेड ऑक्साइड, फिर यह पीली मिट्टी, सफ़ेद मिट्टी, ये सब चीज़ प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है। और फिर जब चल ही रहा था मेरा ये पेंटिंग, तब उसके कुछ ही टाइम बाद जीआई टैग भी मिला सोहराई को, जो अपने आप में एक बड़ा
लाइक जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन कि आपका ये क्षेत्र सोहराई से रिलेटेड हो गया, जो हजारीबाग रीजन को मिला सोहराई से रिलेटेड। तो मेरे माइंड में था कि इस आर्ट को भी अपने स्टूडियो में जगह दे। लाइक मेरे लिए ये गर्व का बात है कि मेरे घर पे ये सोहराई बना हुआ है। लाइक सोहराई महिला कला समिति की आर्टिस्ट पुतली गंजू, जो खुद ही 6-7 कंट्री घूम चुकी है, उन्होंने बनाया। उनके साथ में लोग थे जुड़े हुए, सोहराई महिला कला समिति के सेक्रेटरीज लोग थे, सब कोई थे, तब काम हुआ। तो मेरे लिए बड़ा एक गर्व का बात है। और ये तो कोविड के वजह से थोड़ा डिले चल रहा हूँ मैं इसके इनॉग्रेशन में। जब इनॉग्रेशन होगा तो आप ज़रूर आइएगा, तब इसका रूप देखिएगा, कुछ और ही देखने को मिलेगा। मतलब आपको एक शहर के बीच में गाँव का शायद एहसास हो। झारखंड यानी कि झाड़ियों का खंड, जहाँ जीव जंतु जानवर खुले आम घूमते हैं। ये आप सोहराई पेंटिंग देख रहे हैं, इसमें काफ़ी जीव जंतु को चित्रित किया गया है, यहाँ पे छापा गया है, बनाया गया है। तो ये कहीं ना कहीं झारखंड को दिखाता है, झारखंड को दिखाता है। और एक एक चीज़ इसमें रिलेटेड है झारखंड से। जैसे धामन साहब गाय का दूध पी रहा है, ये सब मामा भगना शिकार करके वापस जा रहे हैं, गोगोइया है, मोर है, ये सब चीज़ झारखंड का। और लाइक सब झारखंड का ऐसे कैसे एक बोलेंगे, जैसे लाइक एनिमल ऑफ लाइफ, या फिर जैसे एक ट्री ऑफ लाइफ होता है करके, वैसे ही हम लोग का पूरा एनिमल का इसमें आपको लाइफ दिखेगा कि कैसे लाइक ग्रामीण लोग, गाय, सांप, बकरी, हर चीज़ आपस में रिलेटेड है। मुर्गा मार के सियार पकड़ के लेके जा रहा है। ये सब चीज़ बहुत एक अपने आप में स्टोरी है, जो अगर हम नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा। लाइक हम अगर झारखंडी लोग हम इसे प्रमोट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बाहर वाले तो डॉक्यूमेंट बनाएंगे और फिर लेके चले जाएंगे। तो ज़रूरत है हमें इसके लिए भी अपना आवाज़ बुलंद करने का। इनके कलाकारों को, इनके जो समिति जुड़ के ट्रस्ट, विरासत ट्रस्ट, सोहराई महिला कला समिति, लोग इस पर इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इसको इंटरनेशनल बना रहे हैं। तो हमारा दायित्व बढ़ जाता है कि एटलीस्ट हम इसे अपने स्टेट में सम्मान दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत सारी बातें की। आज हमारे साथ जुड़े थे झारखंड के मशहूर खादी डिजाइनर सत्यव्रत साहू जी ने, जिन्होंने खादी के बारे में बहुत कुछ बताया और झारखंड के बारे में भी बहुत कुछ जानकारियाँ दी। उम्मीद है ये सेगमेंट आपको अच्छा लगा होगा। देखते रहिए जेके न्यूज़ नेटवर्क। कैमरा पर्सन गौरव के साथ मैं रोहित पांडे। धन्यवाद।